बढ़ाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा, चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का न है, न हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता, चाहे कितना भी पदमपति हो। लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। सारे दिन में हर रोज चाहे एक दो कदम भी बाप की याद में रहे व कदम उठाया, तो हर कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए? ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो व रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी हो, तो बाप के बच्चों को देखो। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार हैं। और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। खजानों की लिस्ट जानते हो ना? यह स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, यह अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं है। इस सेंटेंस में हम नोट करें कि बाबा ने अविनाशी शब्द को कैसे कैसे यूज किया है और उसकी गहराई को समझें। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते, वाह बच्चे वाह, आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना? हाथ की ताली बजा सकते हो। सभी ने तालियां बजाई। दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो? एक हाथ की बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना? ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है। ब्राह्मण शांत पसंद है, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। तो नशा तो सभी को सदा है भी और आगे भी रहेगा, निश्चित है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखने चाहते हैं। आप सबका यह चैलेंज है कि बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना? तो बाबा ने बोला, आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना? तो हमें चेक करना है या नहीं मिला है। किसी ने कहा मिला है। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभावों से मुक्त जीवन में रहते इन सर्व
भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसे जीवन मुक्त बने हो वह अंत में बनेंगे। अब बनेंगे या अंत में बनेंगे? जो समझते हैं अंत में बनने के बजाय अभी बनना है, वह बने हैं या बनना ही है, वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं, चतुर हैं। भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं। अटेंशन प्लीज। हर एक ब्राह्मण बच्चे को, बाप को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है। चाहे किसी भी विधि से, बाबा ने क्या कहा, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना कि विधियां क्या हैं? हम जानते हैं कि अगर हम अपने से नहीं बनेंगे तो समय हमें बनाएगा। कैसे बनाएगा? भोग से बनाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा, जानते हो ना कि विधियां क्या हैं? इतने तो चतुर हो ना, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही। चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। फिर क्या करेंगे? तो किसी ने कहा, अभी से बनेंगे। आपके मुख में गुलाब जामुन, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, लेकिन ये गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ। हॉल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहाँ से आकर देखो तो ऐसे माला लगती है। यह कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई है। अच्छा है, कारणे अकारणे जैसे अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे। पहले आप धरनी पर बैठना, यह है तपस्या की निशानी, तंदुरुस्ती की निशानी है, हेल्थ भी है। तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। तो जहाँ हेल्थ है, वेल्थ है, वहाँ हैप्पी तो है ही। तो अच्छा है, हेल्दी हो, वेल्दी हो। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस हैं। तो ये आगे के लाइंस बहुत हमें इम्पोर्टेंट लाइंस हैं। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी हैं। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। तो 3 स्टेज देखी। पुरुषार्थ की स्टेज में ज्यादा देखे, प्रारब्ध जीवन मुक्त की, प्रारब्ध जीवन मुक्त की। प्रारब्ध यह नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की, बस स्पीकर अच्छे बनने की। तो इस पोर्शन को मैं फिर से पढ़ती हूँ। बाबा कह रहे हैं प्रारब्ध जीवन मुक्त की, ये है हमारी प्रारब्ध जीवन मुक्त बनना। तो बाबा कह रहे हैं प्रारब्ध जीवन मुक्त की। प्रारब्ध यह नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की, व स्पीकर अच्छे बनने की, व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की। यह प्रारब्ध नहीं है, यह तो लिफ्ट है और आगे बढ़ने की, सर्व की दुआएं लेने की लिफ्ट। लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्त की, कोई बंधन नहीं हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो। वह है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन हैं। लेकिन ज्ञानी तु आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई दे देवे, बहुत महीन भी है, रॉयल भी है, पर्सनालिटी फील करने वाले भी हैं, लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते,
अपनी अच्छाई महसूस होती है। तो ये भी बहुत महीन पॉइंट बाबा बता रहे हैं। अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं। तो कभी-कभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेवा में बहुत सफलता पा रहे हैं, तो हमको लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और हम बहुत अच्छे हैं। तो बाबा समझा रहे हैं कि शायद ऐसा नहीं है। हो सकता है भी लेकिन ना भी हो। तो बाबा ने समझाया कि अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है। कभी-कभी हम सब समझ लेते हैं हम बेटर देन अदर्स है, हमारे पुरुषार्थ में तो हम अच्छे हैं। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि ऐसी बात शायद नहीं है, तो हमें ये पॉइंट चेक करनी है। अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे, यह जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में हैं। तो बाबा ने कहा मेजॉरिटी में हैं, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार यह सेकेंड स्टेज है जीवन मुक्त। लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेहीपन की। तो बाबा ने कहा जो सेकेंड स्टेज है वही अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और लास्ट स्टेज क्या है, विदेहीपन की। तो उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत 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 अटेंशन चाहिए। सभी बच्चे पूछते हैं 99 आएगा क्या होगा, क्या करें, क्या करें क्या नहीं करें। बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव में नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विथ ऑनर होगा, जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विथ ऑनर का सबूत रहेगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारे देते भी हैं और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं। तो हमें क्या नहीं सोचना है, आश्चर्य से ये क्यों हुआ वो क्यों, ऐसे नहीं सोचना है। बाबा समझा रहे हैं सोचने का मतलब ये नहीं कि ऐसे सोचो। तो बाबा कह रहे हैं विदेही साक्षी बन सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है, अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी, जैसे बादल आए चले गए और विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। तो क्या कहा बाबा ने, अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ। इसलिए सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते और जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है। इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है।
तो बाबा कैसे ये समझा रहे हैं हमें, कभी कभी सेवा बहुत आसान होती है ना, बाबा ही कराता है, तो उससे हमको बल मिलता है और हम सोचते हैं कि वो बल ही हमारी स्थिति है, तो उस बल से जो स्थिति बनती है। तो बाबा समझा रहे हैं, सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है, मतलब वो बल को ही हम स्थिति से भी ऊंचा समझ लेते हैं। तो बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। तो मुख्य बात क्या है, इन सब की ब्लेसिंग लेना है। यह दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए, जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा समझा रहे हैं। इसलिए क्या करेंगे, स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा यह नहीं सोचो, ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है, क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने को फिनिश करो। तो हम इस बात को फरमान के रूप में बाबा से लेंगे। बाबा कह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने की फिनिश करो। यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, ऐसे हमें नहीं सोचना है। वह स्थिति को नीचे ऊपर करता है, समझा। नए नए भी बहुत आए हैं जो इस कल्प में पहली बारी मधुबन में आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं और बड़े खुशी से बाप दादा वेलकम बच्चे कर रहे हैं। अच्छा है जो फाइनल समाप्ति के पहले पहुंच गए हो, फिर भी मिलने के समय पर पहुंचे हो। इसलिए पीछे आने वालों को अभी भी चांस है आगे बढ़ने का, तो आप लोग गोल्डन चांस ले लो। अच्छा, तो अभी गुजरात से समर्पण वाली कुमारियों का ग्रुप आया है। तो अहमदाबाद मेले में 38 कुमारियों का समर्पण समारोह और 13 नवंबर को मनाया गया था। तो वे सभी बाप दादा के सम्मुख बैठी थी। तो उनसे बाबा बोल रहे हैं, समर्पण तो हुए, बहुत अच्छा हुआ, सेवा भी हुई, मनाया भी, और सेवा का भाग्य भी बनाया। अभी और भी कोई समर्पण समारोह मनाना है, वह मना लिया, बस फिनिश हुआ। तो बाप दादा यही कहेंगी कि यह पूरा ग्रुप बंधन मुक्त का समर्पण समारोह मनावे। है ताकत? अगर है तो हाथ की ताली बजाओ। एक दो को देखकर नहीं उठाना। अहमदाबाद को तो वरदान है, सेवा का फल भी है और सेवा का बल भी है। इसलिए ऐसा समर्पण समारोह मनाना। फिर बाप दादा आफरीन देंगे। ठीक है ना? पहले मैं, इसमें दूसरों को नहीं देखना। पहले बड़े बड़े करें फिर हम करेंगे, नहीं, पहले मैं। ठीक है? अच्छा, आपस में इस पर रुझान करना और एक दो को वायदा याद कराते आगे बढ़ते रहना। बहुत अच्छा। एजुकेशन विंग की ट्रेनिंग में लगभग 100 टीचर्स आए हैं। तो उनसे बाबा कह रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई, अच्छी लगी। अभी सेवा में आगे बढ़ेंगे, यह तो बहुत अच्छा। परंतु जो आज बाप दादा ने कहा, अपने आप को भी ट्रेन करना, पहले स्व की ट्रेनिंग, साथ में सर्व के प्रति ट्रेनिंग, तो डबल कार्य करते हुए आगे बढ़ते जाना, उड़ते जाना, उड़ने वाले होना। अच्छा, यह मधुबन की ट्रेनिंग को अविनाशी रखना। जैसे सेवा में चांस लेने का संकल्प रहता है, चांस ले, ऐसे ही स्वस्थिति में आगे बढ़ने का भी चांस लेते रहना। इंपॉर्टेंट लाइन है। तो अच्छा है ना? बाप दादा देखेंगे कौन नंबर 1 अर्थात बैलेंस में विन प्राप्त करने वाले हैं। बहुत अच्छा।
पंजाब वालों ने पहले ग्रुप में सेवा की है, तो उनसे बाबा बात कर रहे हैं। अच्छा बड़ा ग्रुप है, अच्छा चांस मिला है। पंजाब को बाप दादा विशेष एक बात की मुबारक देते हैं। जानते हो कौन सी? पंजाब ने कलराठी जमीन को फलदायक बनाने में अच्छी उन्नति की है। प्रोग्रेस अच्छी है, इसलिए मुबारक हो। और भी पंजाब शेर गाया हुआ है। आपकी दादी चंद्रमणि दादी को भी पंजाब का शेर कहते थे। तो सभी शेर होना, तो शेर किसका शिकार करेंगे? बकरी का? नंबर वन शेर वह है जो शेर का शिकार करे। अभी पंजाब की धरनी तो अच्छी बन गई है, अभी ऐसे विशेष वारिस बनाओ। यह है शेर का शिकार। कोई मंडलेश्वर की विशेष सेवा करके दूसरी सीजन में लेकर आओ। देखेंगे अगली सीजन में पंजाब से कितने वारिस आते हैं। अच्छा, सेवा की खुशबू तो अच्छी है, सब संतुष्ट रहते भी हैं और संतुष्ट करते भी हैं। मुबारक हो। डबल विदेशी भी बहुत आए हैं, तो उनसे बाबा कह रहे हैं, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाएं, और बनाया भी है। इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए हैं? तो किसी ने कहा 12 से 15। अच्छा उमंग उत्साह है कि संदेश चारों ओर मिल जाए। यह लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। यह विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। यह उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। इसलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर वन विदेशी बच्चों को बनना ही है। बनना है। कब? 99 में या 2000 में बनना है, कब नहीं। अब बाबा ने कहा अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्त्री द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रेस्पॉन्ड देना। तो विदेशी जो हैं वो अव्यक्त बाबा के विशेष पालना के पात्र हैं, तो उन्हें पहले बाप का रेस्पॉन्ड देना ही है। तो विदेही बनने का हमें रिस्पॉन्ड देना है। सेवा और स्थिति के बैलेंस का ये भी रिस्पॉन्ड देना है, सेवा और स्थिति के बैलेंस का। ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाप दादा ये नहीं सोचते देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। जो भी सभी टीवी में भी देख रहे हैं वो सभी भी ऐसे बोल रहे हैं ना। बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत भारत में देख रहे हैं, चाहे फॉरेन में देख रहे हैं, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है, हम करेंगे हम करेंगे, हमें करना ही है। एडवांस में मुबारक हो। अच्छा, विदेश के बहुत से भाई बहनें पहली बार आए हैं, रिट्रीट में आए हुए गेस्ट भी बैठे हैं, तो उनसे बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छा, सब नंबर वन लेने वाले हैं, बहुत अच्छा मेहमान बनकर आए, और बाप के बच्चे अधिकारी बन गए। अधिकारी हो गए ना, अधिकारी हैं, बहुत अच्छा, अभी आगे बढ़ते रहना। हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से सभी डबल ट्रस्टी हो। एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी। अच्छा है, हॉस्पिटल आत्माओं की भी सेवा कर रही है और शरीर की भी सेवा कर रही है, तो डबल सेवा हो रही है। इसलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हो उन्हों को भी डबल दुआएं मिलती रहती है। बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं ना। सेवा का चांस लेना, यह है चांसलर बनना। वह चांसलर नहीं, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर। अच्छा है। तो हम यहीं पे मुरली को रोकते हैं
और बाकी का मुरली हम होमवर्क में ले लेते हैं। तो अभी हम 1 मिनट का साइलेंस रखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू किरण बहन जी, थैंक यू सो मच। सो अभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने सेवा और स्थिति का बैलेंस करने के लिए कहा है। बाबा ने कहा कि सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा कभी इस तरफ झुक जाता है, थोड़ा कभी उस तरफ झुक जाता है। तो बाबा ने फिर अंडरलाइन करवाया कि सेवा और स्थिति का बैलेंस सदा रखते चलो, क्योंकि स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन सेवा तो सहज हो जाती है। इसीलिए सेवा के प्रति हमारा झुकाव ज्यादा रहता है। लेकिन बाबा ने कहा कि सेवा करते समय हमारी स्थिति को भी हमें ध्यान में रखना है, और इसीलिए सेवा और स्थिति दोनों का बैलेंस रखना है। ओम शांति। बहुत अच्छा। सो हम इस पर हम मनन कर सकते हैं क्या? स्थिति हम कैसे बनाए रखें? सेवा करते करते हम स्थिति को कैसे बनाए रखें? क्या करना होता है हमें? सबसे पहले तो हमें करण करावन हर करा रहा है और हम करण हर किए जा रहे हैं, ये अगर हम हमेशा स्मृति में रखें तो हमारी स्थिति जो है वो बनी रहेगी। हाँ जी। उसके साथ निमित्त भाव भी हम जोड़ना है ना। निमित्त है हम, करण करावन हर बाप है। और ओम शांति। निमित्त बनने के साथ साथ समस्या स्वरूप नहीं परंतु समाधान स्वरूप बन के संगठन में आगे चल के सेवा करनी है। ओम शांति जी। साथ साथ में दीदी ये भी अभ्यास में रह सकते हैं हम कि बाबा की छत्र छाया के अंदर हैं। तो जैसे बाबा ने अभी जब 20s के मैसेजेस में भी बोला था कि मोहिनी दीदी जब मैसेज लेकर आए थे कि हमेशा बाबा के वरदानों में रहना है और छत्र छाया के अंदर रहना है। जब कोविड वगैरह शुरू हुआ तो बाबा के मैसेजेस आए थे कि आगे आगे ऐसा समय आएगा तो उस समय में परिस्थितियां बढ़नी है, तो बाबा की छत्र छाया और वरदानों की स्मृति में रहें, कोई स्वमान की स्मृति में रहें, तो इससे हम सेवा करते हुए बाबा की याद भी रहती है और बैलेंस रहता है। ओम शांति। ओम शांति। और भी कर सकते। अच्छा भाई बोलो बहन जी बोलो। बाबा इसमें हम एक और भी जोड़ सकते हैं कि हम सदा संतुष्ट रहते औरों को भी हमें संतुष्ट करना है और अपने आप को तो निमित्त बनाने की ऑफर भी करना है और पर्सनल प्रैक्टिस भी करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। किसी को हाँ जी कह करके, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि हर एक ब्राह्मण बच्चे को बाप को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने कहा है विदेही स्थिति का प्रैक्टिस करना है ना। हम अशरीर स्थिति का प्रैक्टिस, विदेही स्थिति का प्रैक्टिस सेवा करते करते हम बीच में करना है। हाँ जी, बोलिए निमित्ता सिस्टर बोलिए। ओम शांति।
आज बाबा ने बोला कि मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्ष का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते परिस्थितियां समस्याएं वायुमंडल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभावों से मुक्त जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधन से मुक्त एक ही सूक्ष्म बंधन नहीं हो, इससे जीवन मुक्त बनो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज प्यारे बाबा ने कहा सेवा चांस लेना यह है चांसलर बनना, वह चांसलर नहीं रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर। ओम शांति। ओम शांति। हम सुनाए। हाँ जी बोलिए। जैसे बहुत सारे खाते बाबा जमा करने को कहता है, तो आज प्यारे बाबा ने कहा कि आप बच्चे दुआओं का खाता खूब जमा करो। समय की इशारे दे रहे, इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेगी, तो अनेक जन्म में वो दुआएं मिलेगी। लेकिन जमा एक जन्म में करनी है, तो स्थिति को इसके लिए विधि बताई। स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो, तो खाता जमा होगा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने अटेंशन हम लोगों का खिंचवाया है कि अटेंशन प्लीज, हर एक ब्राह्मण बच्चे को बाप को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना कि विधियां क्या हैं? तो बाबा कहते हैं कि या तो योग से या भोग से। तो फिर हम सभी को बहुत इस समय जो समय है, योग की तीव्र पुरुषार्थ करके योग से अपने भी जीवन जितने भी बंधन है, वो सब सूक्ष्म बंधन, उन सबको सेटल करना है। तो योग बहुत पावरफुल होना चाहिए। यही तीव्र पुरुषार्थी का बाबा ने बताया कि अभी ही वहां पे आप जब मुक्ति जीवन मुक्ति अवस्था में होगे, तब वहां तो पता नहीं चलेगा आपको के अनुभव का, लेकिन वो आपको संगम युग पर ही करना है। तो योग से अपने सारे विकर्म विना जो भी हैं उन सबको स्वाहा करके अपनी स्थिति बहुत अच्छी बनानी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज विदेही स्थिति के अभ्यास के बारे में बताया। कोई भी परिस्थिति वह कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती, चाहे प्रकृति के पांचों तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था को अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अक्षर अडोल पास विद ऑनर होगा, जो सब बातों पास हो जाएगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि देह में होते हुए विदेही अवस्था का अनुभव करो, और ये ही जो है ना वो प्रारब्ध है जीवन मुक्ति की। तो बाबा कह रहे हैं कि जो ज्ञानी तो आत्मा बच्चे होते हैं ना, वो कभी भी किसी भी आकर्षण में आने वाले नहीं होते हैं। विदेही का मतलब ये कि देह से विदेही मतलब अलग। जैसे हम वियोग शब्द का भी यूज करते हैं, तो यानी कि योग हमारा नहीं है, मतलब डिटैच होना उस चीज से। वैसे ही विदेही का मतलब है देह से अलग। जैसे वियोग का मतलब समझते हैं हम, विपरीत का मतलब रीत नहीं, उसके ऑपोजिट एकदम। तो देह में होना यानी कि देह में होना यानी कि हम देह में है, लेकिन देह से अलग होना ये विदेही स्थिति है। तो इसके लिए बाबा ने हमें बताया है कि कैसे हमें विदेही स्थिति में आना है। तो बाबा ने इसके लिए बताया कि आप साक्षी बनकर सोचो, और सेकंड में कोई भी परिस्थिति आती है तो अपनी स्थिति को प्लेन बना लो। जब आपकी स्थिति प्लेन होगी ना, तो परिस्थिति से सहज पार हो जाएंगे, और यही स्थिति आपको अचल अडोल बनाएगी। तो बाबा इसके लिए एक और बात बता रहे हैं कि आप लास्ट स्थिति को सोचो, कि जब सारा अंत का समय आ जाएगा, तो उस वक्त शरीर तो सब खलास होते हुए दिखाई देंगे, तो हमें भी अंदर में कहीं ना कहीं नहीं रहेगा कि शरीर तो बस अब गया कि गया। तो हम बिल्कुल एक आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे। जब
एंड टाइम पे ऐसी स्थिति हमारी बनेगी, तो उस लास्ट की स्थिति को सोचो, और वो सोचते सोचते आपकी वो विदेही स्थिति अभी बन जाएगी। उससे क्या होगा कि आप किसी भी हलचल में नहीं आएंगे। प्रकृति के पांचों तत्व आपको कितना भी हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अचल अडोल बनकर पास विद ओनर होने का सबूत दे पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने ये भी बताया कि जो अज्ञानी लोग हैं उनके पास तो मोटे मोटे जो लोहे की जंजीरें वो तो दिखाई देती है, लेकिन ज्ञानी बच्चों के पास जो सूक्ष्म सूक्ष्म जो धागे हैं वो दिखाई नहीं देती है। देखना है। ओम शांति। ओम शांति। शुभदा बहन जी, आप पूछ सकते हैं, आपका हैंड रेस है। हाँ, ओम शांति। मुझे थोड़ा अशरीरी और विदेही में क्या डिफरेंस है और जरा जानकारी अच्छी चाहिए थी, कंफ्यूजन है थोड़ा। ओम शांति। अच्छा, और कोई बताना चाहते हैं क्या डिफरेंस है? विदेही माना क्या है? हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। नए नए भी बहुत आए हैं जो इस कल्प में पहली बार मधुबन में आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं और बहुत खुशी से बाप दादा वेलकम बच्चे कह रहे हैं। अच्छा है ना, जो फाइनल समाप्ति के समय पहुंच गए हो, फिर भी मिलने के समय पर पहुंचे हो, इसलिए पीछे अपने वालों को अभी भी चांस है आगे बढ़ने का, तो आप लोग गोल्डन चांस ले लो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अशरीरी यानी जो हम परम धाम में जाते हैं, पहुंचते हैं बाबा के पास, तो वो अशरीरी। और जो स्थूल वतन में रहते हैं हम, और वो विदेही यानी देह का भान हमें रहता है, लेकिन उसको अटैच नहीं रहते, विदेही रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। ओम शांति। अभी जैसे बहन ने बताया, अभी जो लास्ट जैसे अगस्त की या सितंबर की उषा दीदी जी की वो भट्टी की क्लासेस पांडव भवन में जो हुई हैं, उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से सब पूरा क्लियर किया है, विदेही अवस्था और अशरीरी अवस्था। जैसे राजा जनक का गायन है कि यही स्थूल में रहते हुए उन्होंने विदेही अवस्था का अनुभव किया। तो विदेही का मतलब कि अनुभव करने के लिए श्रेष्ठ सोमान में स्थित होना है। जैसे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लाइट का शरीर हूँ, तो इससे जो अंतर्मुखी होंगे कि सारी इंद्रियां भीतर हो जाएंगी, ये होता है डीप साइलेंस। और जो अशरीरी है वो स्वमान से भी परे, वो बिंदु रूप स्थिति, जैसे डेड साइलेंस की स्थिति, वो अभी बहन ने जैसे बताया कि परम धाम में मैं और बाबा, तो ये अशरीरी स्थिति है। और विदेही में श्रेष्ठ सोमान में सारी इंद्रियां भीतर, बिल्कुल शांत डीप साइलेंस। ओम शांति। हाँ, रजनी सिस्टर, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। 84 या 85 की अव्यक्त मुरली है, जिसमें बाबा ने विदेही स्थिति का एकदम क्लियर बताया था कि विदेही स्थिति है क्या। उसमें बाबा ने कहा है कि कर्म करते हुए भी, आप देह में रहते हुए भी, देह से न्यारे होकर ये कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली विदेही आत्मा, ये विदेही स्थिति का उन्होंने वहां पर डेफिनेशन बताया बाबा ने कि मैं कर्म कर रही हूँ, लेकिन कर्म करते हुए भी इस देह से न्यारी हूँ। ओम शांति। अच्छा, तो हम भी और डेफिनेशन सुना है। सही है, रजनी सिस्टर जो कहा है, मैं भी वही बाबा का वो रेफर किया है। सो दूसरा डेफिनेशन है विदेही के लिए, उन्होंने राजीव गुप्ता बाई बोला है। सो क्या है, विदेही माना परमधाम की स्थिति, विदेही देह का इभानी नहीं, परमधाम की स्थिति। अशरीर में ना, शरीर में रहते
आत्मिक स्वरूप का अभ्यास। सो ये हमने सुना है, शरीर से डिटैच और शरीरी माना। तो थोड़ा कंफ्यूजन है। ओम ओम हाँ शांति। जी। दीदी, जैसे बाबा कह रहे हैं कि जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव तो आप विदेही स्थिति से ही कर सकते हो, तो फिर वो परम धाम की स्थिति कैसे हुई? यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जैसे अशरीरी माना शरीर से अलग, बिल्कुल है ही नहीं शरीर में, और विदेही माना विदेह देह में हम होते हैं, लेकिन हमें देह का भान इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी स्मृति जो होती है वो करावनहार की होती है कि हम नहीं कर रहे, करावनहार करा रहा है। तो उससे जो है कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से हम न्यारे हो रहते हैं, और वही स्थिति हमें जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कराती है। तो मुझे तो ये समझ में आता है कि जब हम जीवन में होते हैं तब जीवन के में जो जितने भी प्रभाव आ रहे हैं उन सब से हम अपने आप को न्यारा समझते हैं, क्योंकि सदैव ये स्मृति में है कि करावनहार करा रहा है, तभी हम जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं। ओम शांति। दीदी जैसे ओम बहन कह शांति। रही है ना, और राजा जनक का जो एग्जाम्पल है बिल्कुल क्लियर होता है विदेही का। बाकी तो किस एस्पेक्ट में कैसे किसी ने कब भी कहा, सब अपने अपने जगह से सब ठीक है, पर ये वाला बिल्कुल क्लियर है राजा जनक का, देह में रहते देह का भान भी ना हो। मीनू सिस्टर, आप बोलना चाहते हैं? हाँ, ओम शांति। मुझे भी यही लग रहा था कि जैसे अशरीरी मतलब जैसे हमें शरीर की फीलिंग नहीं आ रही, वो हम योग की अवस्था में जैसे आत्मिक स्थिति में है, तो मुझे शरीर के किसी अंग से कोई अट्रैक्शन नहीं हो रही, वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अशरीरी अवस्था। विदेही मतलब कि जैसे देही होता है कि मैं आत्मा मालिक हूँ इस देह में रहते हुए, तो मैं कर्म करावनहार कर्म करा रही हूँ, पर फिर भी उस कर्म से डिटैच, मतलब वो जैसे अभी बताया राजा जनक का कि विदेही मतलब जैसे मुझे दादी की एक बात याद आती है। दादी के लास्ट टाइम में किसी ने अपना अनुभव शेयर किया था कि दादी गाड़ी में आ रही थी, उन्होंने सोचा मैं रेस्ट करूं, फिर अचानक बोली अरे वो बाबा है ना वहाँ पे, अच्छा मुझे ये करना है। मतलब कर्म करते भी वो मतलब उनको कर्म खींच नहीं रहा है और उनकी बुद्धि ऊपर ही, मतलब कर्म करते हुए हमारी बुद्धि जब ऊपर है तो वो विदेही, मतलब उससे हम अट्रैक्ट नहीं हो रहे। हाँ जी। हाँ जी। सो कर्म करते हुए हम इससे इधर डिटैच रहना है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी टाइम हो चुका है। थैंक यू आप सबका शेयरिंग के लिए। सो अभी किरण, दिलीप भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, दीदी मैंने 2 लिंक भेजा है, एक उषा दीदी का क्लास है और एक दादी गुलजार का है, यूट्यूब का है। वो अशरीरी और इसके बारे में काफी अच्छा बताया। ओम ओके शांति। जी, थैंक यू सो मच। अभी योग का टाइम हो रही है। किरण बहन जी, आप हमें 2 मिनट और 3 मिनट योग कराइए। हाँ जी। ओम शांति। स्वयं को देखेंगे, मैं इस देह में अवतरित आत्मा, एक छोटा सा चमकता सितारा भ्रुकुटी के बीच चमक रही हूं। महसूस करें जैसे ये देह एक कमरा है जिसमें आत्मा बैठी है। आत्मा और देह रूपी कमरे के बीच के स्पेस को अनुभव करें। देखें ये शरीर इन 5 तत्वों का बना है। बाकी की दुनिया भी इन 5 तत्वों की बनी है। मैं आत्मा इस सब से परे एक दिव्य सितारा, सेलेस्टियल बॉडी, यहाँ की हर पदार्थ से अलग हूं। मैं इस देह की मालिक हूं। महसूस करें जैसे ये शरीर 5 तत्वों में विलीन हो रहा है। बस मैं आत्मा अकेली। अब वापस अपने आप को शरीर में देखें।
मुझसे निकलता प्रकाश सारे देह में मेरे सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर रहा है। देखें, इस सूक्ष्म शरीर से भी मैं आत्मा अलग हूं। ये सूक्ष्म शरीर मेरे वृत्ति का निर्माण कर रहा है। मेरे वृत्ति के वाइब्रेशन से ये सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो रहा है। मैं इस सब से परे आत्मा एकदम अलग हूं। अब देखें, आत्मा को परम धाम में सभी बंधनों से मुक्त स्थिति का अनुभव करें। बस मैं आत्मा। अब मैं आत्मा और मेरा बाबा बाबा की किरणें मुझ पर पड़ते हुए सारे सृष्टि में फैल रही है। हर एक आत्मा और ये प्रकृति शक्तिशाली बन रही है। वापिस आ जाएं अपने शरीर में। मैं आत्मा एकदम न्यारी इन आंखों द्वारा बाबा को देखती हूँ। इन कानों द्वारा बाबा की सुनती हूँ। इस मुख द्वारा बाबा की ही बोलती हूँ और इस मन में बाबा ही बाबा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू किरण बेन जी, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे से मुरली पढ़ी और योग भी कराया। आज हम यही होमवर्क लेंगे। बाबा ने कहे ना, स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। स्थिति का ऊपर बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। हम सेवा करते करते हमारा स्थिति भी ऊंची रहे, इसके लिए बाबा ने विदेही स्थिति का अनुभव करने के लिए कहा है। विदेही बाबा ने कहा है पेज नंबर 8 में, विदेही माना साक्षी बन सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। है ना, प्लेन कब होता है? हम परमधाम की स्थिति का अनुभव करें तब हम प्लेन हो जाते हैं। ये अभी आवश्यकता स्थिति की है। बाबा ने यही कहा है, ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। हम यही अभ्यास करेंगे विदेही स्थिति का। काम करते हुए, शरीर में होते हुए, हम जैसे बाप दादा शरीर में आते हैं लेकिन उनका स्थिति विदेही रहते हैं। विदेही स्थिति बनकर हम कर्म करें। अच्छा, आप सभी क्लासेस सुन सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे ऑल तपस्वी। ओम शांति। गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। शांति। गुड डे। शांति। गुड डे एवरीवन।